हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। खासकर 12th आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। उन लोग का सिलेबस जारी कर दिया गया है, अर्थात टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस चेक के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रथम सार्वधिक टर्म 1 परीक्षा पाठ्यक्रम 2022-2023 अर्थात 12th आर्ट्स का सिलेबस टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव आर्ट्स संपूर्ण सिलेबस लेकर आया हूं, जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, यहाँ लो आ गया, देख लो सिलेबस टॉपर के लिए। अर्थात आपको टॉपर करना है तो आप लोग को सिलेबस की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कोई भी कोर्स को अच्छी ढंग से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए आर्ट्स के कैंडिडेट अर्थात 12th क्लास के आर्ट्स कैंडिडेट के लिए मैंने संपूर्ण सिलेबस लेकर आया हूँ, जो आप लोग को टर्म 1 कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है और कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ना है और कौन चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन चैप्टर से आपका कौन सा कितना नंबर का पूछेगा, उसको हम आपको एक और अन्य वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा टर्म 1 से कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये आपका जैक द्वारा जारी किया गया अर्थात झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम सिलेबस है। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए कक्षा 12वीं के आर्ट्स कैंडिडेट के लिए है। उन लोग का जो सब्जेक्ट है मैं उसको आपको बारी बारी से बता दे रहा हूं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 12th क्लास सब्जेक्ट आपका हिंदी कोर है। इसका यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 दिया हुआ है सिलेबस, लेकिन हमको सबसे पहले टर्म 1 को ही देखना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप लोग का 12th क्लास का टर्म 1 की परीक्षा आप लोग को नवंबर माह में हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टर्म 2 को छोड़कर टर्म 1 की परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं टर्म 1 से रिलेटेड कौन कौन सी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आरोह भाग 2 में आपका काव्य खंड से हरिवंश राय बच्चन का चैप्टर है, जबकि दूसरा का आपका हो गया हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड आपको 2 चैप्टर है, जिसमें से आपको दोनों चैप्टर जानना होगा। पहला चैप्टर आत्मपरिचय, दूसरा चैप्टर आप लोग को दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके बाद आप लोग का दूसरा का चैप्टर आ जाता है आलोक धनवा से रिलेटेड है, अर्थात आलोक धनवा लेखक हैं जिनके द्वारा कविता की बहाने रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद तीसरा का चैप्टर आ जाता है कुंवर नारायण का, जबकि इसके बाद अगला हम लोग चैप्टर देखते हैं तो चौथा चैप्टर में आ जाएगा रघुवीर सहाय। इसके बाद 5वां चैप्टर आपका आ जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। यह आप लोग को काव्य खंड से 5 क्वेश्चन अर्थात 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि गद्य खंड से आप लोग का 11वां चैप्टर रहेगा, जिसका लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। इसके बाद 12वां चैप्टर रहेगा जो जैनेन्द्र कुमार की इनके लेखक हुए। इसके बाद आपका 13वां चैप्टर होगा धर्मवीर भारती। इसके बाद 14वां चैप्टर होगा फर्नीश्वर नाथ रेणु। इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं वृत्तांक पाठ्य पुस्तक से। तो वृत्तांक पाठ्य पुस्तक से 2 चैप्टर लिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर आप लोग का सिल्वर वेल्डिंग रहेगी, जबकि इसके बाद दूसरा चैप्टर आपको रहेगा जिससे इसे आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। अर्थात आप लोग को 2 की बुक से यहाँ से आप लोग को पाठ्य पुस्तक से पूछेगा। जबकि एक और पाठ्य पुस्तक आपका है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड आप लोग को टर्म 1 की परीक्षा में जनसंचार माध्यम और लेखन से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें पहला रहेगा आप लोग को पहला में आपको पूछेगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और दूसरा का पॉइंट रहेगा आप लोग को लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। जो ये सब आप लोग को OMR सीट में अर्थात MC क्वेश्चन रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन को ऑप्शन दिया रहेगा। जो करेक्ट आंसर होंगे उसी को आपको बॉक्स को भरना होगा। इसके बाद अगला देखते हैं सृजनात्मक लेखन। इसके अंतर्गत आप लोग को
पहला में पूछेगा कैसे बनती है कविता, अर्थात किस प्रकार से कविता को बनाया जाता है। इसके बाद बताया गया है नाटक लिखने का व्याकरण, अर्थात नाटक लिखने का में किस तरह से व्याकरण लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट आपका हो जाता है कैसे लिखे कहानी, अर्थात किस प्रकार से हम लोग कहानी लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आलेख लेखन, अर्थात आलेख लेखन क्या है उसको बारे में विस्तार से यहाँ पर देखना है, किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या क्या होता है उसके बारे में। इसके बाद फीचर से भी फीचर लेखन रहेंगे, जबकि इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है संपादकीय। इसके बाद हम लोग देखेंगे संचार और जनसंचार के माध्यम। इसके बाद अगला हम लोग का होता है अपठित गद्यांश, जिससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात 5 गद्यांश से रहेंगे और 5 पद्यांश से रहेंगे। या आपको बिना पढ़ा हुआ गद्यांश और पद्यांश रहेगा, जिसको आप लोग को देख कर उसी को पढ़कर और आपको आंसर का जवाब देना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्ट्स में ही रिलेटेड रहता है हिंदी इलेक्टिव, अर्थात कोई कैंडिडेट हिंदी इलेक्टिव लेता है तो उन लोग का भी पाठ्यक्रम यहाँ बताया गया है। सबसे फर्स्ट में होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ देखिए आप लोग को हो जाए जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दूसरा का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसके बाद तीसरा का हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद से रिलेटेड आपका रहेगा। जबकि आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर, अगला चैप्टर देखते हैं तो केदारनाथ सिंह के रहेंगे, जबकि विष्णु खेर के रहेंगे, रघुवीर सहाय रहेंगे। इसके बाद आप गद्य खंड में देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ला से रिलेटेड रहेंगे, पंडित चंद्रधर से वज्रमोहन व्यास। इसके बाद पनेश्वर नाथ रेणु। इसके बाद भीष्म साहनी से रिलेटेड रहेंगे। जबकि हम लोग आंतरा में देखेंगे तो आंतरा से रिलेटेड आप लोग का रहेगा सूरदास की झोपड़ी। इसके बाद आरोहण, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग का रहेगा, यहाँ देख लीजिए ये आपका सेम वही सब जितना आप लोग को टर्म 1 अर्थात आप लोग का हिंदी कोर में है वही रहेगा। यहाँ देखिए आलेख लेखन भी देखना है, यहाँ पर संपादकीय रहेगा, विचार रहेगा, संचार रहेगा और संचार का माध्यम, अपठित गद्यांश इत्यादि इसमें दिया हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं संस्कृत में आप लोग का प्रथम पाठ से रहेगा विद्यामृतम श्रुते। इसके बाद दूसरा का रहेगा कौस्तभ संवादम। इसके बाद तीसरा का रहेगा बालकौतुकम। इसके बाद चौथा चैप्टर रहेगा कर्म गौरम। इसके बाद 5वां चैप्टर रहेगा शुक्रनाशोप देश। इसके बाद 6ठा चैप्टर रहेगा श्रुति सुधा। इसके बाद 7वां चैप्टर रहेगा विक्रमा सरयोदनाम। इसके बाद आपका बोला अपठितम बोधनम। इसके बाद अनौपचारिक पत्रम। इसके बाद अनुच्छेदन लिखनम चित्रम आघृति इससे रहेंगे। इसके बाद आप लोग का लघु कथा अर्थात संकेतधारी प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उसको आप लोग को संकेत के माध्यम से भरना होगा। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो ग्रामर में आपको संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड आप लोग को संधि में आ जाएगा स्वर संधि संपूर्ण अर्थात पूरी तरह से स्वर संधि के बारे में जानना होगा। इसके बाद आ जाता है समास में आप लोग को अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास के बारे में जानना होगा। इसके बाद आ जाता है प्रत्यय में आपको कतवा तुमन तवैत और अन्य के बारे में जानना होगा। इसके बाद कारक के रूप में उप विभक्तियाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के बारे में जानना होगा। इसके बाद आप लोग का आ जाता है गद्यम नाटकम महाकाव्यम संक्षिप्त परिचय। इसके बाद आप लोग का हो जाए पाठयानम साननम कविनाम नामकित्य। इस तरह से आप लोग को यहाँ आप लोग को संस्कृत में पूछा जाएगा टर्म 1 में। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला चैप्टर हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। हिस्ट्री में आप लोग का सबसे पहला चैप्टर रहेगा ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद दूसरा यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ। इसके बाद हो जाएगा भक्ति सूफी आंदोलन परंपराएं धार्मिक में बदलाव। इसके बाद हो जाएगा किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा शासक और इतिवृत्ति। इसके बाद 7वां चैप्टर आपका 5वां चैप्टर 6ठा हो जाएगा उपनिवेशवाद और देहांत सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसके बाद 7वां चैप्टर हो जाएगा औपनिवेश शहर नगरीकरण योजना। इससे रिलेटेड आप लोग को इसमें हिस्ट्री में पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी में देखते हैं तो जियोग्राफी में आप लोग को टर्म 1 में
मानव भूगोल के सिद्धांत से रिलेटेड आप लोग को दिया रहेगा। इसमें आप लोग को मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में देना होगा। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व के बारे में भी देखना होगा। जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं से रिलेटेड रहेंगे। जबकि आपको पेपर 2 अर्थात इसका बुक 2 में से आप लोग को जनसंख्या वितरण एवं घनत्व संगठन, जबकि प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम से रिलेटेड रहेंगे। मानव विकास से संबंधित रहेंगे, मानव बस्तियाँ से संबंधित रहेंगे, भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित रहेंगे और आपका जल संसाधन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं चैप्टर, अगला हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से रिलेटेड आप लोग को समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें परिचय, उपभोक्ता व्यापार का सिद्धांत, उत्पादन और लागत। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय में आप लोग को परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखन और आय एवं रोजगार का निर्धारण से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो कैंडिडेट का इलेक्टिव इंग्लिश इलेक्टिव होगा तो उनको सबसे पहले आप लोग को अन पैसेज दिया रहेगा, अन पोएम दिया रहेगा, एन एसे ऑन एग्रीक्यूमेटिव डिस्क्यूरिविट या टॉपिक दिया हुआ रहेगा। इसके बाद कंपोजिशंस से आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच दिया हुआ रहेगा। जबकि एडिटिंग, इसके बाद आप लोग को नरेशन भी दिया हुआ रहेगा और आप लोग को टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड रहेंगे। पहला रहेगा आप लोग को आई सेल माई ड्रीम्स, इसके बाद होगा इवनिंग, इसके बाद हो जाएगा ए वेंडिंग इन ए ब्राउन स्विलिंग, इसके बाद पोएट्री से आपको ए लेक्चर अपॉन द स्वैन सेडाउन, इसके बाद पोएम्स बाय मिल्टन, इसके बाद पोएम्स बाय ब्लैंक, इसके बाद कुबला खान, इसके बाद नॉन फिक्शन से आपको फ्रीडम, द मार्च ऑन द वॉल, फिल्म्स मेकिंग, ड्रामा से आपको चंद्रिकलिक से रिलेटेड होंगे। इसके बाद नोवेल से देखिएगा तो नोवेल से आप लोग को द फैंसियल एक्सपर्ट, ए टाइगर फॉर मलगुरी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर तथा आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।